भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही हमसे आगे हैं। जापान के साथ कड़ा मुकाबला है, लेकिन फिलहाल जापान पीछे है। भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और इस बीच वर्ल्ड बैंक का एक ताजा आंकड़ा आया है, जिसके मुताबिक भारत में आर्थिक असमानता भी काफी घटी है और भारत दुनिया के मोस्ट इक्वल कंट्रीज में शुमार हो चुका है। बल्कि इस मामले में भी 167 देशों में भारत चौथे स्थान पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस ही इस मामले में भारत से आगे हैं। इसका मतलब यह है कि बस इन देशों में ही आर्थिक असमानता भारत से कम है, समानता ज्यादा है, यानी वहां अमीरों और गरीबों के बीच की खाई काफी कम है। इस मामले में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन भारत से पीछे हैं। वहां आर्थिक असमानता भारत से ज्यादा है। आंकड़ा जो आप देख रहे हैं, जितना ज्यादा होगा इसका मतलब आर्थिक असमानता उतनी ज्यादा है। बल्कि G7 और G20 के हर देश में आर्थिक असमानता भारत से ज्यादा है। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह उपभोग आधारित जीनी इंडेक्स है। अगर आय आधारित जीनी इंडेक्स की बात करें तो उसमें असमानता भारत में बढ़ी है, लेकिन भारत सरकार ने उपभोग आधारित जो आंकड़ा है वही ज्यादा आगे बढ़ाया है। अब सवाल यह है कि आर्थिक असमानता कितनी है, इसका पता लगाया कैसे जाता है। दरअसल इसके लिए एक इंडेक्स है जिसको जीनी इंडेक्स बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इंडेक्स अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और परिवारों के बीच आय और उपभोग यानी कंजम्पशन के अंतर का अध्ययन करता है और ये देखता है कि बंटवारे में, यानी जो संसाधन है उनके बंटवारे में कितनी असमानता है, समान बंटवारा है या नहीं, अगर नहीं है तो कितना नहीं है। ये इंडेक्स 0 से 100 के पैमाने पर दुनिया के देशों को परखता है। जिस देश में आर्थिक समानता जितनी कम होगी उसका नंबर 100 के उतने पास होगा, यानी आर्थिक असमानता कम और असमानता ज्यादा। किसी का जीनी इंडेक्स अगर 100 है तो इसका मतलब है कि सबसे अधिक असमानता वहां पर है। 0 के जितने पास होगा आर्थिक समानता उतनी ज्यादा होगी। अगर किसी का जीनी इंडेक्स 0 है तो इसका मतलब परफेक्ट इक्वालिटी यानी पूरी तरह से समानता, जो दुनिया के किसी देश में नहीं है। अब इसे एक तस्वीर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसानी से कि मान लीजिए कोई देश है, जीनी इंडेक्स उसके अमीरों और गरीबों के बीच असमानता बता रहा है। अगर असमानता सबसे ज्यादा होगी तो जीनी इंडेक्स 100 होगा, एक व्यक्ति जो बहुत अमीर है और एक जो बहुत ज्यादा गरीब है। अगर ये असमानता कुछ कम होती है सरकारी नीतियों की वजह से, तो आप देखेंगे कि ये ऊपर बढ़ गया, यानी कि असमानता कुछ कम हुई है, थोड़ी स्थिति की दूसरे पक्ष की गरीबों की बेहतर हुई है, तो जीनी इंडेक्स कम हो जाएगा। अगर ये और भी ज़्यादा बेहतर होती है किसी की स्थिति, अगर हम अगले उसमें देखें तो ये इंडेक्स और कम हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति और पढ़ लिख करके नौकरी करता है और एक अमीर आदमी है, दोनों के बीच का अंतर कम है, तो जीनी इंडेक्स और कम हो जाएगा। और अगर जो गरीब है वो आदमी और बेहतर हो जाए, उसकी स्थिति दूसरे व्यक्ति की जैसे ही हो जाए, तो फिर जीनी इंडेक्स 0 हो जाता है। हालांकि ये भी एक काल्पनिक स्थिति है दुनिया में, अभी जो जीनी इंडेक्स है वो किसी भी देश का 0 नहीं है। तो ये बहुत आसानी से समझने के लिए है कि जीनी इंडेक्स होता क्या है। अगर हम किसी देश के हिसाब से देखें, अगर 2011-12 के मुकाबले देखें तो जीनी इंडेक्स में भारत 28.8 से 2022-23 में 25.5 पर आ गया। लेकिन ये उपभोग आधारित इंडेक्स है और विपक्ष यही कह रहा है कि सरकार ने आय आधारित इंडेक्स क्यों नहीं दिखाया, उपभोग आधारित इंडेक्स ही क्यों दिखा रही है। वैसे गरीबी को कैसे आंका जाए, वर्ल्ड बैंक ने यह भी तय किया हुआ है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गरीबी रेखा की समीक्षा की और प्रतिदिन $3 से कम खर्च करने वाले को अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे माना, यानी जो $3 से कम ही खर्च कर सकता है एक दिन अपने रहने सहने के लिए, जबकि पहले ये $2.15 प्रतिदिन था। ये वो न्यूनतम आय है जो प्रतिदिन किसी की मौलिक जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी है। वर्ल्ड बैंक द्वारा गरीबी रेखा की नई परिभाषा के आधार पर भारत में अत्यधिक गरीबी रेखा में तेजी से गिरावट दिखी है। 2011-12 में 27.1% थी, जो 2022-23 में 5.3% आ गई है। लेकिन ये $3 के हिसाब से, अगर पुरानी परिभाषा देखें जो $2.15 प्रतिदिन है, उस हिसाब से 2022-23 में अत्यधिक गरीबी जो है 16.2% से घटकर 2.3% आ गई। सरकार का दावा है कि यह आंकड़े उसकी तमाम सामाजिक आर्थिक योजनाओं से लोगों को मिले फायदे की तस्दीक कर रहे हैं। उधर विपक्ष इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है, इसे आंकड़ों की बाजीगरी बता रहा है।
कांग्रेस का तो कहना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 105वां है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में 118वें स्थान पर है और वो सरकार पर आंकड़ों के साथ भी गड़बड़ करने की आरोप लगा रहा है।